वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का रेलवे स्टेशन और कैरिश ऑफ मुगलपुरा का दौरा। वजीर रेलवे की स्टेशन पर बरकी जीने लगाने की पेशरफ का जायजा लिया। बरकी जीनों को 25 जून से मुसाफिरों के लिए खोलने की हिदायत कर दी गई है। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का कहना था कि मुसाफिर वक्त के साथ रेलवे की तमाम सर्विसेज में बेहतरी पाएंगे। मजीद जान लेते हैं फहद अमीन से। फहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने लाहौर रेलवे स्टेशन और कैरिश शाह मुगलपुरा का अचानक दौरा किया है। वज़ीर रेलवे की जानिब से स्टेशन पर बरकी जीने लगाने की पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर रेलवे ने बरकी जीनों को 25 जून से मुसाफिरों के लिए खोलने की हिदायत की है। सफाई सुथराई का मेयार और खाने का मेयार जो है वो वज़ीर रेलवे की जानिब से चेक किया गया। स्टेशन पर मौजूद वेटिंग रूम में सहूलियात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर रेलवे ने स्टेशन पर सफाई सुथराई के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि मुसाफिर वक्त के साथ जो है वो रेलवे की तमाम सर्विसेज में बेहतरी पाएंगे। कोचेज में जो है वो लगाने के लिए कंपनी की तरफ से IAC यूनिट का मुआयना भी जो है वो वज़ीर रेलवे की जानिब से किया गया। हनीफ अब्बासी का कहना था कि एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की कोचिंग में तनसीब के अमल को तेज किया जाए और मुसाफिरों को ट्रेनों में एयर कंडीशन की सहूलियात जो है वो बिला तातल फराहम करना होगी। जी, बहुत शुक्रिया फहद। मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर ने बड़ी रिकवरी कर ली। DG लाहौर गुलाम सफ्तर शाह ने रकम का चेक सेक्रेटरी महकमा खजाना के नुमाइंदे डायरेक्टर फाइनेंस के हवाले कर दिया है। हसन रजा की ये रिपोर्ट देखिए। नैब लाहौर के जारी एलामिये के मुताबिक मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की रवां साल की बड़ी रिकवरी की गई। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शेखपुरा के ऑफिसर और अहलकारों के खिलाफ करप्शन तहकीकात में 2 अरब मालियत की रिकवरी की गई। DG नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह ने रकम का चेक सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब के हवाले कर दिया। नैब में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस शेखपुरा के ऑफिसर और अहलकारों के खिलाफ मुबैना 5 अरब के बोगस चेक्स इजरा की तहकीकात जारी है। DG नैब लाहौर ने कहा प्ली बारगेन के तहत ताहाल 2 अरब की रिकवरी मुमकिन हुई, जिसकी पहली किस्त कौमी खजाने की नजर कर दी गई। DG लाहौर गुलाम सफदर शाह ने कहा कि चेयरमैन नैब की वाज़ेह हिदायत हैं कि आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया जाए। मुतासरीन की रिकवरी के लिए मुलजिमान की जब्त शुदा जायदादों की फरोख्त का सिलसिला शुरू किया गया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। येलो लाइन ट्रेन मंसूबे की तामीर का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम कहते हैं कि कैनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत ने शहर में महकमा माहौलियात की टीमों की तैनाती पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद समोग के हवाले से दरखास्तों पर समाअत की। वासा के वकील ने पानी के मीटर को बतौर सैंपल अदालत के रूबरू पेश कर दिया। वासा के वकील ने कहा कि लाहौर में पानी के मीटर जल्द नस्ब होंगे। पहले मरहले में मीटर कमर्शियल जगहों पर लगेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी का मसला हम सब के सामने है, ये बहुत अच्छी काविश है। मेंबर जुडिशल कमीशन ने दलाल दिए कि हुकूमत केनाल रोड पर येलो ट्रेन प्रोजेक्ट ला रही है। इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए केनाल रोड पर दरख्त काटे जाने का खदशा है। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि हम केनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। लाहौर में दरख्तों की खूबसूरती सिर्फ केनाल रोड पर ही है। मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत में बताया कि हुकूमत ने ट्रैफिक वार्डन की हेल्थ अलाउंस की समरी मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया कि महकमा माहौलियात की इतनी बड़ी फोर्स बढ़ती हुई मगर वो नजर तो नहीं आती। सड़कों पर गाड़ियां धुआं देती हुई जा रही होती हैं। अदालत ने महकमा माहौलियात की टीमों की तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मजीद हिदायत जारी की कि DG माहौलियात फौरी सदर चैम्बर से मुलाकात करके उन्हें इंडस्ट्रीज से मुतालिक रूल से आगाह करें, जबकि केस की मजीद समाअत आइंदा जुम्मा तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। लाहौर हाईकोर्ट का अहम फैसला। ट्रायल कोर्ट्स को गवाहों के बयानात उनकी मौजूदगी में अंग्रेजी के साथ उर्दू में तहरीर करने का हुक्म। अदालत का कहना है कि कानून की मंशा यही है कि मातहत अदालतों में उर्दू जुबान का इस्तेमाल हो। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने कत्ल केस के मुजरिम की अपील पर 22 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मोहम्मद इरफान को ट्रायल कोर्ट ने कत्ल केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। अदालती फैसले में लिखा है कि इस कत्ल केस में मौके पर 2 चशमदीद गवाह मौजूद थे। अपील कुनिंदा के वकील के मुताबिक चशमदीद गवाहों के बयानात में तजाद है। जायजा ले तो मालूम होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बयानात लिखते वक्त इंग्लिश टाइपिंग की गलती की। अदालत आलिया ने फर्द जुर्म और गवाहों के बयानात को उर्दू तर्जमे का जायजा लिया। ज़ाबिता फौजदारी के तहत बयानात लिखते वक्त मुलजिम या उसका नुमाइंदा मौजूद हो। कानून की मंशा यही है कि मातहत अदालत
अदालतों में उर्दू जबान का इस्तेमाल हो। अदालती फैसले के मुताबिक कानून बड़ा वाज़ेह है कि बयानात गवाहों की मादरी जुबान में ही लिखे जाएंगे, लेकिन मातहत अदालतों में रिवाज है कि बयानात अंग्रेजी में रिकॉर्ड करके मुलजिम की अदम मौजूदगी में उर्दू तर्जुमा किया जाता है। मौजूदा केस में उर्दू तर्जुमा गवाह की अदम मौजूदगी में करने से इसमें तजाद आया। प्रोसिक्यूशन मेडिकल और चश्मदीद गवाहों के बयानात की रोशनी में अपना केस साबित करने में कामयाब रही। अदालत मुलजिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म देती है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों में उर्दू जुबान राज करने का हुक्म दिया, लेकिन उर्दू जुबान राज करने के लिए इकदामात नहीं किए गए। अदालत ने पंजाब भर के सेशन और स्पेशल जजेस को गवाहों के बयानात इंग्लिश के साथ उर्दू में भी लिखने का हुक्म दिया और हिदायत की कि गवाहों की मौजूदगी में ही बयानात का इंग्लिश और उर्दू तर्जुमा किया जाए। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान एम्बेसी फ्रांस में तैनात साबिक अकाउंट्स ऑफिसर के पासपोर्ट की ज़ब्ती का केस लाहौर हाईकोर्ट ने नादरा को नया पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार नवीद के वकील सफदर शहीन पीरजादा ने दलाल दिए। दरखास्त गुजार फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर था। अथॉरिटी के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। अदालत के हुक्म पर विफाकी वजारत दिफा को जाती पासपोर्ट वापस करने की हिदायत दी गई थी। दरखास्त गुजार का कहना है कि अदालती अहकाम के बावजूद पासपोर्ट वापस न किया जाना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। विफाकी सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत में पासपोर्ट पेश किया गया तो जायदुल मियाद हो चुका था। अदालत ने नादरा को नया पासपोर्ट जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने वजारत खारजा के डीजी यूरोप शहबाज हुसैन से पासपोर्ट पेश न करने पर बयान हल्फी तलब किया था। मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। नया टैक्स नहीं लगेगा। माली साल 2024 और 25 में लगने वाले टैक्स को ही अमली जामे पहनाया जाएगा। माली साल 2025 और 26 में ज़राई आमदनी टैक्स के हदों में इजाफा होगा। माली साल 2025 और 26 में ज़राई आमदनी पर 10.5 अरब रुपए के टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। माली साल 2025-26 में ज़राई आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा होगा। ज़राई आमदनी पर 10.5 अरब रुपए के टैक्स का हदफ भी मुकर्रर। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में ज़राई आमदनी टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल से 200% ज्यादा है। तिजारती बुनियादों पर चलने वाले ज़राई शोबे कमर्शियल फार्म्स पर कारपोरेट टैक्स लागू होगा। ज्यादा आमदनी हासिल करने वाले अफराद सुपर टैक्स अदा करेंगे। रिटर्न फाइल न करने और टैक्स बर वक्त अदा न करने पर जुर्माने होंगे। डिफॉल्ट चार्ज में भी इजाफा कर दिया गया। 27 नवंबर 2024 को पंजाब असम्बली से पास होने वाले पंजाब ज़राई आमदनी टैक्स एक्ट के तहत ज़राई टैक्स हदाफ हासिल होंगे। बिल के तहत 6 मार्च 2025 को कवायद में भी इस्लाहात की गई थी। इस्लाहात का मकसद सूबाई टैक्स निज़ाम को विफाकी ढांचे के साथ हम आहंग करना था। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ज़राअत के लिए विफाक और पंजाब ने जालिमाना बजट बना लिया है। किसान बोर्ड की मरकजी क़यादत का शिकवा, कहा ज़राई सूबा होने के बावजूद बजट में चंद फीसद मिला। पैदावारी अखराजात के मुताबिक रेट्स ना निकालने पर गंदम काश्त न करने का ऐलान कर दिया गया। लाहौर प्रेस क्लब में किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर सरदार जफर हुसैन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हुकूमत ने विफाक बजट पेश किया और साथ ही पंजाब हुकूमत ने भी बजट पेश कर दिया। विफाक का बजट 17,600 अरब रुपए का है, जिसमें ज़राअत के लिए 2.3% है। पंजाब का बजट 5,335 अरब रुपए का है, जिसमें ज़राअत के लिए 3.36% है। ऐसा अकल से आरी कानून और ऐसे मैं समझता हूँ कि गूंगे बहरे अकल से आ रही जो हमारे MNPAs हैं, जो इस बजट को कबूल कर लेते हैं और सवाल नहीं उठाते हैं। इसकी एक एक फिगर हर अकल और शऊर रखने वाले को पुकार के कहती है। ये पाकिस्तान का बजट एक ज़राअती और एग्रीकल्चर मुल्क के शान शान बजट नहीं है। इसमें बड़ी ज़्यादती और जुल्म किया गया है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये पाकिस्तान की कौमी आमदनी में 100 में से 20% हमारा हिस्सा है। सरदार जफर हुसैन ने कहा, हमें सस्ता यूरिया, सस्ती बिजली दें। बेशक हमसे 1500 रुपए मन गंदम ले लें। अगस्त में गंदम की कीमत का अखराजात के मुताबिक ऐलान न किया तो सितंबर अक्टूबर में गंदम की काश्त का बाइकआउट करेंगे। आप हमारी खाद सस्ती कर दे, हमारी बिजली सस्ती कर दे, हमारा पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दे, हमें फी बगैर सूद के कर्जे दे, जिस तरह इंडिया गवर्नमेंट अपने किसानों को देती है। तो आप हमें आम 2000 के बजाय आपको 1500 रुपया मन गंदम देने के लिए भी तैयार हैं। अगर अगस्त के महीने में आपने गंदम की कीमत उसके अखराजात के मुताबिक अगर गंदम की कीमत अनाउंस ना की, हम पाकिस्तान में गंदम
कि काश का बाइकाट का और एहतजाजन और मजबूरन बाइकाट का ऐलान करते हैं। किसान रहनुमाओं ने कहा हमें 20% नफा देकर गंदम का रेट निकाल दें। 90% किसान मकरूज हैं। हुकूमत ज़रूरी इनकम टैक्स लगाकर किसान से क्या चाहती है? कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सब्जी मार्केट में मिला जुला रुझान, चंद सब्जियों के नर्ख कम सतह पर हैं तो कुछ सब्जियों के दाम बलाई हद पर हैं। ब्रॉयलर गोश्त और फार्मी अंडों की कीमत में भी नुमाया कमी की गई है। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद यकीनी न बनाया जा सका। प्याज और टमाटर 40 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे। आलू का सरकारी रेट 65 रुपए फी किलो मुकर्रर, ताहम मार्केट में आलू 80 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। परचून में लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपए फी किलो है। लीमू 400 रुपए फी किलो तक मिल रहे हैं। भिंडी 120, कद्दू और तोरी 100, शिमला मिर्च 160 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 21 रुपए कमी से 432 रुपए फी किलो पर आ गया। फार्मी अंडे भी 23 रुपए सस्ते 264 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं कीमतों में उतार चढ़ाव रोजाना होता है, कुछ पता नहीं कब क्या रेट। मार्केट जराये के मुताबिक गर्म मौसम की शिद्दत और मानसून की आमद से सब्जियों की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है, जिससे सब्जियों के नर्ख बढ़ने का इम्कान मौजूद है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से जारी मंसूबों पर पेशरफ बारे जायजा इजलास हुआ। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत पंजाब के तमाम के साथ मिलकर 10 साल के मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद बढ़ाने पर इत्फाक किया गया। वर्ल्ड बैंक का तालीम, सेहत, तमाम तबकात की फलाह हो, समाजी खदमात के मयारी काम पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। इजलास में 3 माह की कंट्री स्ट्रेटजी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, चेयरमैन PND नबील अहमद अवान और तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने इजलास में शिरकत की। वर्ल्ड बैंक के तामुन से जारी मंसूबों में पेशरफ्त और दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब का कहना था वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने पंजाब में वज़ीर आला की गवर्नेंस मंसूबों पर पेशरफ्त की रफ्तार और मयार को सराहा। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ का अज़्म। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 2000 चार्जिंग स्टेशंस कायम करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर को चार्जिंग स्टेशंस बस डिपो के लिए मौसू मकामात की निशानदही की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम शहरों में जदीद सफरी सहूलियात के लिए इलेक्ट्रिक बसेस फराहम की जाए। शहरी बैनुल-अक़वामी मेयार की सफरी सहूलियात से मुस्तफ़ीद होंगे। सूबा भर में इब्तदाई तौर पर 600 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की डिप्टी कमिश्नर्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी। जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि गवर्नेंस और सेहत के शोबा की बेहतरी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई के मिसाली इंतजामात हुकूमती कारकर्दगी का अमली मजहर है। महकमा रेवेन्यू में करप्शन का खात्मा डिप्टी कमिश्नर्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन जल्द मुकम्मल की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर्स को आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात की रोकथाम के लिए भी जरूरी इकदाम की हिदायत की। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स का मामला कभी 18% और कभी 10% की तजवीज़। बजट मंजूर होने से पहले ही सोलर माफिया ने सेल्स टैक्स वसूली शुरू कर दी। सोलर मार्केट बुरी तरह मुतासिर, सोलर ट्रेडर्स ने सर पकड़ लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सोलर पर टैक्स लगे न लगे, सोलर इंपोर्टर्स की चांदी हो गई। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में सोलर पैनल्स पर 18% सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ दी। सेनेट कमेटी ने सोलर पर सेल टैक्स को मुस्तरद कर दिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने सेल टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान कर दिया। बड़े इंपोर्टर्स ने बजट मंजूरी से कबल ही मन मर्जी का सेल टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया, जिससे सोलर मार्केट बुरी तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार। सोलर पैनल्स के दाम बढ़ने से लाहौर की मार्केट सुनसान, ट्रेडर्स परेशान। सदर लाहौर सोलर ट्रेडर नासिर मलिक और दीगर ताजरों का कहना था कि हमसे पहले 18% के हिसाब से इंपोर्टर्स ने चार्ज किया, अब यही इंपोर्टर्स रिटेलर से 10% चार्ज कर रहे हैं। 8% इजाफे चार्ज होने वाला सेल टैक्स कौन वापस दिलवाएगा? सोलर पैनल्स शार्ट करके कीमतें बढ़ाई गई हैं कि ये फ़र्क दुकानदार नहीं ले रहा, ये वो इंपोर्टर हमसे ले रहे हैं जिनसे हम लोग माल परचेज करते हैं, तो ये इजाफी चार्ज उनसे लिया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पहले इन्होंने हमसे 18% के हिसाब से चार्ज किया, अब जो आज स्टॉक हुआ है वो 10% के हिसाब से, तो क्या ये वो फ़र्क 8% हमें वापस देंगे? नहीं देंगे। टैक्स की लगा नहीं अभी है, लेकिन इंपोर्टर ने टैक्स लगा के पिछले दिनों माल हमें सेल किया। कस्टमर हमें यही आके कहता है कि अभी तो टैक्स लगा नहीं है, इसकी क्या वजह है? अब ये इंपोर्टर जो है आज कुछ रेट देता है, कल कुछ रेट देता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? वाज़ेह रहे कि आइंदा बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल टैक्स की हुकूमती तजवीज़ के साथ ही सोलर प्लेट 3500 रुपए तक महंगी कर दी गई, जबकि बजट अभी मंजूर भी नहीं हुआ। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।
लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार बजट में मखसूस मंसूबों के बजाय ज़रूरत की बुनियाद पर फंड्स मुख्तस करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर लाहौर को लिवेबल, सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 5 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। LDA ने माली साल 2025-26 के लिए बजट तजावीज़ की तैयारी का अमल शुरू कर दिया। इस बार किसी मखसूस मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस करने की रिवायत खत्म। LDA का फैसला है कि बजट में ओपन फंड्स रखे जाएंगे जो शहर की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल होंगे। माली साल 2024-25 में भी LDA ने ज़ाती वसाइल से कोई फ्लाई ओवर या अंडरपास तजवीज़ नहीं किया था। नए माली साल के लिए भी किसी मखसूस मेगा मंसूबे के बजाय सवाबदीदी फंड्स की मद में खतीर रकम रखने की है। वजीर आला की हिदायत पर लाहौर को लीवेबल, सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान भी बजट में शामिल किया गया है। इस मकसद के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज सामने आई है, जो सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत खर्च किए जाएंगे। प्रोग्राम में फुटपाथों की तामीर और मुरम्मत, ग्रीन बेल्ट और शजरकारी, साइकिल ट्रैक्स की फराहमी, माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और डिजिटल शहरी सहूलतों की फराहमी जैसे काम शामिल होंगे। ये फंड किसी मखसूस स्कीम के लिए नहीं बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जरूरत की बुनियाद पर इस्तेमाल होंगे। LDA बजट की तजावीज को हतमी शक्ल देकर आइंदा दिनों में गवर्निंग बॉडी को पेश करेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब ने सूबाई बजट को मुलाजमीन दुश्मन करार दे दिया। 25 जून को पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया गया है। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा महज ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। सूबाई बजट मुस्तरद। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। तंजीम के इजलास में फैसला किया गया है कि 25 जून को पंजाब भर के मुलाजमीन मस्जिद शोहदा से रैली की सूरत में पंजाब असम्बली के सामने पहुंचेंगे। मुलाजमीन का कहना है कि वो अपने हकूक की जंग हर फोरम पर लड़ेंगे। जनरल सेक्रेटरी आयगा फायजा राना ने कहा कि तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफा नागुज़ीर है। विफाकी बजट में ऐलान करदा 30% डिस्पैरिटी अलाउंस सूबे में भी दिया जाए। हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में कम से कम 100% इजाफा किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जो नोटिफिकेशन है दिसंबर 2 का वो नोटिफिकेशन वापस ले। इन्होंने हमारी लीव एंड कैशमेंट ख़त्म कर दी है। हमारी लीव एंड कैशमेंट बहाल करे, जो हमारी फैमिली पेंशन बहाल करे और उसके साथ साथ जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उसको हमें दे। और अगर ये हमारा और इन्होंने हमारी तनख्वाह में और भी बहुत सारे कट्स लगाए हैं। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब ने खबरदार किया है कि अगर उसातिज़ा और मुलाजमीन की मुआशी महरूमियों का अजाला न किया गया तो पंजाब भर में शदीद एहतजाज शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर में धूप छाँव का सिलसिला जारी है। शहर में शदीद गर्मी के साथ हब से लोगों का बुरा हाल हो गया है। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद भी सुना दी है। आज शाम से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज होगा। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। शहर में सुबह हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर रहा। दोपहर को गर्मी और हब्स से लोगों का बुरा हाल। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून बारिशों की नवीद भी सुना दी। आज शाम से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज होगा जो 23 जून तक जारी रहेगा। PDMA के मुताबिक लाहौर के अलावा मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम और गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर में भी बारिशों का इम्कान। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक बारिशों के इस सिलसिले से गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी आएगी। मुताल्लिका इदारों को बारिश के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA ने शहरियों से अपील की है कि आंधी और तूफान के दौरान किसी नुकसान या आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। फिल वक्त इतना ही।